आखिर क्यों पीएम मोदी के लिए 77 लाख वाली आबादी लॉयस इतना खास? सिर्फ 77 लाख की आबादी वाले लॉयस की यात्रा पर पीएम मोदी समझे चीन म्यांमार से घिरा ये देश भारत के लिए क्यों इतना खास है। हमारे इस खास रिपोर्ट में तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लॉयस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं, तो वहीं पीएम मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। लॉयस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी के लॉयस यात्रा के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के लिए आखिर ये छोटा सा देश राजनीतिक रूप से क्यों इतना जरूरी है। भारत लॉयस के संबंध कैसे हैं और भारत के लिए इसे प्राथमिकता देना क्यों जरूरी बन गया है। लॉयस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन ये दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र लैंडलॉक देश है। रणनीतिक रूप से ये इसलिए अहम है क्योंकि लॉयस की सीमा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व से वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की राजनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिणी पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लॉयस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा यहाँ जमाया है। आपको बता दें कि 1900 यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा समय में जब लॉयस को आजादी मिली तो चीन ने भी लॉयस में अपने प्रभाव जमाने की यहाँ पर फुल टू कोशिश की थी। तो वहीं आपको बता दें कि भारत लॉयस के बीच संबंध फरवरी 1995 के लगभग में स्थापित हुए थे, यानी कि लॉयस की आज़ादी के यहाँ पर काफी सालों बाद ही उनकी रणनीतिक जरूरत को देखते हुए भारत ने संबंध स्थापित किए। लॉयस की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर 1900 यहाँ पर जो है 94 में लॉयस का जो दौरा किया था, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में लॉयस का दौरा किया था। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत लॉयस को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉयस की मेकांग नदी यहाँ के कार्गो और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लॉयस इस नदी पर बिजली बनाकर अपने पड़ोसी देशों को भी सप्लाई करता है। साल 2008 में भारत ने लॉयस में एयर फोर्स एकेडमी खोलने का फैसला किया था। लॉयस की सेना को भारत की ओर से समय समय पर आधुनिक कंपनी और साथ ही तकनीकी सौंप दी जाती है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से संबंधित कई समझौते दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लॉयस ने भारत का खुलकर साथ दिया है। लॉयस संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। राम मंदिर उद्घाटन के वक्त भी लॉयस ने रामलला पर एक डाक टिकट जारी किया था। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था। कोरोना के समय भी भारत ने लॉयस की मदद की थी, जिसकी लॉयस की ओर से खूब तारीफ भी की गई थी। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।